जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, एक डाउट लेके बहुत ज़्यादा हल्ला होता है और अलग अलग टॉपर्स अलग अलग बात बताते हैं। मैं कुछ बताता हूँ, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ अपना प्रमोट करता है, कोई कुछ अपना प्रमोट करता है। तो वो बात ये है कि अब मार्केट में हल्ला बहुत है इस बात का। ठीक है, तो वो बात ये है कि करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ा जाए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ा जाए, बहुत सारे इसमें डाउट्स हैं कि द हिंदू है आपके पास ऑप्शन, 40 मैगजीन आती है, जैसे दृष्टि की आएगी, विज़न की आएगी, ठीक है, और आप वाजीराम की आएगी, और ओनली आईएएस की भी आजकल आ रही है। मतलब बहुत सारे वेरियस मैगजीन हैं। यूपी पीसीएस के लिए भाई क्या पढ़ें, यूपी पीसीएस में क्या आता है, यूपी पीसीएस में तो अलग से आता है सारा, तो यूपी पीसीएस के लिए क्या क्या पढ़ें। कुछ लोग मतलब इसमें प्रमोशन भी करते हैं कि भाई हमारा वो कुछ मटेरियल ले लो 10,000 9,000 8,000 का, उसमें क्या कहते हैं कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा करंट इसी से आ जाएगा। तो ये चीज़ लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। मतलब लोग रेगुलर पूछते हैं, रेगुलर वीडियोस में कमेंट आते हैं कि सर क्या करें, द हिंदू क्या करें, ये क्या करें, वो क्या करें। तो देखिए, इसमें मैं पहले बात बता रहा हूँ, ये चीज़ समझिएगा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हम लोग सामान्यतः ध्यान नहीं देते हैं, और मैं भी सोचता हूँ बार बार कि यार मैंने बता तो दिया कि ये कर लो, है ना, मेरा उससे काम भी चल जा रहा है, लेकिन सबका नहीं काम चल रहा है। क्योंकि एक बात समझिएगा, सबकी बीमारी अलग अलग होती है। सबको एक दवा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना। ये रियल अप्रोच है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों को अपना अपना फाइंड आउट करना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या पढ़ना है। मैं हेल्प करूंगा आपकी इस वीडियो में कि करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, विद प्रूफ। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, है ना। मैं इस बात पे भी कोशिश करूंगा आपके पास कम से कम समय लगे, अधिक से अधिक आपको आउटपुट मिले। मैं इस वीडियो में इस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। एक बात यहाँ पर समझिएगा जो समझने की है, कि पहली बात तो करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, ये सबसे बड़ा डाउट है कि कितना पढ़ना है करंट अफेयर्स, क्या पढ़ें, है ना, और जो है कहाँ कहाँ से पढ़ें। ठीक है, इस मामले को लेके बहुत ज़्यादा मतलब माथापच्ची बनी हुई है, काफ़ी 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 हल्ला बनता है। ठीक है, और हर वीडियो में ये बात पूछी जाती है कि सर क्या करें। तो देखिए, मैं आपसे अपना व्यू बता रहा हूँ। पहले आप ये दिमाग में सोचो कि आपको पढ़ना किस लिए है। ठीक है, पढ़ना किस लिए करंट अफेयर्स, यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए, यूपी पीसीएस में सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है, किस चीज़ में सेलेक्ट होने के लिए। मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि देखिए, यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू में जा चुका हूं। ठीक है, आईएएस का मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, यूपी पीसीएस में मैं सेलेक्ट भी हो गया हूं। ठीक है, मैं इस अनुभव के आधार पर अगर आपको बताऊं, तो मैं जितना करंट अफेयर्स करता हूं मोर देन एनफ होता है। प्री में हमेशा, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं, आज तक मेरा एक भी बार, मतलब भगवान की दया है इसमें, मैं यही मानता हूं बेसिकली, लेकिन मैं मतलब घमंड नहीं शो करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं पहले ही भगवान को पूरा क्रेडिट दे रहा हूं इस बात का कि उनकी दया है। लेकिन आज तक मेरा प्री नहीं रुका, और प्री आप समझो मतलब 30-40 नंबर का गैप रहता है, मतलब कट ऑफ चाहे पीसीएस में चाहे आईएएस वाले में, दोनों में 30-40 नंबर का गैप रहता है मेरे प्री के मार्क्स और उसमें। तो जिन लोग का प्री नहीं निकल रहा, जिन लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर हम प्री के लिए कौन सा करंट अफेयर्स पढ़े, हमारा तो प्री ही नहीं निकल रहा है, तो उन लोग के लिए मैं एक बात बता रहा हूं, ये सोचना है पहले कि हम पढ़ किस ले रहे हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो दूसरी चीज ये सोचनी है कि समय कितना देंगे। कभी ये बात थोड़ा सा सोचिएगा इस बात पे लेके, मतलब जनरली सामान्यतः हम लोग सोचते नहीं, हम लोग भेड़ चाल में फंसे रहते हैं सामान्यतः। ठीक है, कि किसी ने बोल दिया कि दाएं मुड़ो तो तुरंत ही हम दाएं मुड़ जाएंगे, किसी ने कहा कि बाएं मुड़ो तो हम बाएं मुड़ जाएंगे, किसी ने कहा कि ये मटेरियल पढ़ लो, है ना, रोज हम 20 करंट अफेयर्स या 40 करंट अफेयर्स या 1 लाख करंट अफेयर्स की पीडीएफ दे देंगे, 140 क्वेश्चन वहीं से वहीं आ जाएगा। और यूपीएससी में भी लगभग 100 में से 90 क्वेश्चन तो हमारी करंट अफेयर्स की बुकलेट में से ही आ जाता है। अब हम वही पढ़ना शुरू कर दिए, है ना। यहां पर आपको यह सोचना है कि पहली बात, क्या आपका जो पीसीएस या यूपीएससी का प्री रुक रहा है वो करंट अफेयर्स की वजह से रुक रहा है। सबसे पहला ये क्राइटेरिया समझिएगा, सबसे पहला ये क्राइटेरिया कि ये समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या आपका स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन सही हो रहे थे, ठीक ठाक सही हो रहे थे, है ना। फिर दूसरा ये सोचिएगा कि आप क्या पढ़ के गए थे। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो तीसरी बात महत्वपूर्ण है वो ये है, उसको समझिएगा कि आप जो भी करंट अफेयर्स का सोर्स पढ़ रहे हैं, क्या आपने खुद ने उसको वेरीफाई किया है कि उससे फायदा हो रहा है, उससे हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है। जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यूपीएससी हिंदी ने सपोज एक मैगजीन लॉन्च कर दी, हमने कहा कि हम भी करंट अफेयर्स लाएंगे और हम 2,000 रुपये में आपको साल भर करंट अफेयर्स कराएंगे। ऐसा कुछ कर नहीं रहे हम लोग, है ना, अभी करंट अफेयर्स का ऐसा कुछ शुरू करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जस्ट मतलब एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। अब रही बात, मान लो भाई अपने भी बहुत सारे फैन, देखो
गाली भी पड़ती है हम लोग को अच्छी खासी, है ना, सही बात है, सबको हर बात थोड़ी ना समझ में आती है भाई। अब हम मूर्खों, वो कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बैठ पहुराएगी, तो कुछ भैंस बुद्धि होते हैं, उनको बातें मेरी बुरी लगती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उनके लिए वीडियो बनते भी नहीं है। लेकिन एक थोड़ी अक्लमंदी की अगर मैं बात करूँ, जो समझदारी की बात है, तो मान लो हमने लॉन्च कर दी, अब आप आंख बंद करके पढ़ना शुरू कर दोगे भक्ति में कि नहीं गौरव सर लॉन्च कर रहे हैं, गौरव सर पीसीएस क्वालिफाइड हैं, आईएएस का 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, चलो हम भी यही करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। नहीं, ये गलती हो जाएगी, ये गलती हो जाएगी। मान लो भाई मुझे बिजनेस करना है यार, मान लो मुझे पैसे कमाने, तो मैं तो ये भी कर सकता हूँ ना कि मैंने 2 लोग को हायर कर रखा है करंट अफेयर्स के लिए, मैं अपने नाम पे बेच रहा हूँ सामान, ये समझिएगा, मैं अपने नाम पे सामान बेच रहा हूँ, ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। रही बात, यहां पर आपकी जिम्मेदारी होती है एज अ जागरूक उपभोक्ता, सबसे पहले तो हम उपभोक्ता हैं भाई, हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो जागरूक उपभोक्ता की तरह हमारी जिम्मेदारी है, और दूसरा एक सीरियस एस्पिरेंट। 2 जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे कि करंट में क्या क्या पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये जो करंट अफेयर्स की मटेरियल हमको प्रोवाइड की जा रही है उसका रेंज क्या है। तो मान लो पूछा जा रहा है 1 + 1 = 2, तो क्या इसमें 1 + 1 = 2 बताया जा रहा है, या 1 + 2 = 3 के लेवल पे पहुंचाया जा रहा है, या 1 + 100 = 101 के लेवल पे पहुंचाया जा रहा है। सेलेक्ट होने के लिए आपको कौन सा लेवल चाहिए? 1 + 1 = अगर 2 यूपीएससी पूछ रही है या यूपीपीसीएस पूछ रहा है पीवाईक्यू में, तो आपको सेलेक्ट होने के लिए लेवल चाहिए मैक्सिमम इससे 1 लेवल एक्स्ट्रा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें पूछनी पड़ेंगी। जैसे मान लो मैं मैथमेटिक्स से समझा के रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो यूपीएससी ने यूपीपीसीएस ने पूछा या यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ये वाला प्राइज करंट अफेयर्स का, या पूछ दिया कि जो है इस बार जो मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड किसको मिला, सपोज मान लो ये पूछ दिया, ठीक है ना। अब आपको पढ़ना क्या है, आपको जो करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हो उसमें अगर मिस वर्ल्ड के साथ मिस यूनिवर्स भी दिया है सही है, मिस इंडिया भी दे दिया है तो सही है, लेकिन 3 चीज तो सही है भाई, समझ में आती है कि हाँ ये करंट अफेयर वर्थ का है। लेकिन मान लो उसमें मिस दिल्ली शाहजहांपुरी, मिस गोरखपुर में तारामंडल कॉलोनी, अब यो देने लगे तब तो भाई आएगा तो क्वेश्चन वहीं से। अब मान लो यूपीपीसीएस ने गलती से पूछ दिया कि मिस शाहजहांपुरी चाहे मिस चिरैया तालाब पूछ ही दिया, मान लो यूपीपीसीएस, क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा, कह भी देंगे कि देखो हमारे यहां से क्वेश्चन आ गया। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि क्या उतना वर्थ है, उतना समय देना किसी मटेरियल के लिए वर्थ है। तो ये बात आपको एज अ उपभोक्ता, एज अ सीरियस एस्पिरेंट 2 चीज सोचनी पड़ेगी, ठीक है, 2 चीज सोचनी पड़ेगी। तीसरी जो एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि क्या द हिंदू पढ़े बिना हमारा नैया पार नहीं होगा। जैसे हिंदी मीडियम वाले बहुत बच्चे परेशान हैं, सर द हिंदू कैसे पढ़ें, 40 जगह नोट सर्च करते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ आप लोग से, बहुत सारे अपने हिंदी मीडियम के लोग ये करते हैं कि सर द हिंदू जो है कहाँ से पढ़ें, और कई टॉपर्स अपने बताते भी भाई, मैंने देखा यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो कि द हिंदू के बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा, लिटरली ऐसे बताते हैं। अच्छा, अब मुझे ये नहीं समझ आता क्या बताते हैं, वो क्यों ऐसा बताते हैं, है ना। वो ये कहते हैं कि द हिंदू के बिना आपका काम नहीं चलेगा। मैं अभी लाइव आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी जस्ट आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि देखो भाई ये सच्चाई नहीं है। अब आप लोग थोड़ा सा प्रूफ देखिए, थोड़ा सा मांगिए, एक बार लोगों से चीज़ें पूछिए कि आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि भैया द हिंदू पढ़ना बहुत जरूरी है, 3 घंटा अगर तुम द हिंदू नहीं पढ़े तो भाई तुम तो यूपीएससी एस्पिरेंट कहने लायक ही नहीं हो, तुम्हारे नाम से एस्पिरेंट का तमगा छीन लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये व्यर्थ की बातें नहीं, मतलब व्यर्थ की बातें हैं। आज के 5-7 साल पहले अगर जाओ, पीछे जाओ, तब द हिंदू बहुत जरूरी था। द हिंदू इसलिए जरूरी था क्योंकि ना उस समय हमारे पास मैगजीन आती थी, ना हमारे पास हिंदी मीडियम की कुछ अच्छी खासी वेबसाइट्स थी, हमारे पास कुछ सोर्सेज नहीं थे। उस समय द हिंदू बहुत ज़्यादा जरूरी था। आज हमारे पास हर चीज़ बढ़िया से एक जगह कंपाइल्ड होकर मिल जाता है ना, सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, अपने बटन पे होती हैं सारी चीज़ें, भाई मोबाइल लिया सर्च कर लिया सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से द हिंदू में समय बर्बाद करना बेकार है, मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत मानना। मैं पहले कह रहा हूँ, आपके लिए क्या दवाई उचित है वो आप जानिएगा, मैं तो बस आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, है ना, यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं। फिर आते हैं हम लोग, मतलब द हिंदू पे मैंने अपना डिसीजन दे दिया कि मेरे हिसाब से पढ़ना, समय बर्बाद करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप जैसे कई, अभी आज एक फ़ोन आया था मुझे सुबह, असल में मैं 2 ही 3 फ़ोन उठाता हूँ पूरे दिन में, है ना, क्योंकि मेरा समय होता नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं 2-3 लोगों से तो नियमित बात करता ही करता हूँ।
आज फ़ोन आया तो वो कह रहे हैं कि हम 1.5 घंटा देखते हैं, पता नहीं कौन सा द हिंदू एनालिसिस एक ठो देखते हैं, और एक ठो मुझे मिल जाता है नोट्स, मतलब द हिंदू का, हिंदी मीडियम का ही कोई है, बहुत अच्छा खासा व्यक्ति है, मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नाम नहीं लूँगा, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो मुझे वो भी नोट्स मिल जाते हैं, तो सर मैं वो पढ़ लेती हूँ और मेरा काम चल रहा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। मैंने पूछा कितने देर लगते हैं, तो करीब 1.5 घंटा वीडियो में, 1 घंटा नोट्स बनाने में, और आधा घंटा जो ये नोट्स आता है वो इकट्ठा करने में, तो लगभग 3 घंटे के करीब करंट अफेयर्स मस्त हो रहा है ना। ये बड़ी मतलब समस्याजन्य बात है। आप 3 घंटा डेली पढ़ रहे हैं और जब मंथ के एंड होगा तो आपको मैगजीन पढ़नी ही है, आप पढ़ोगे ही, मानोगे नहीं, मैगजीन पढ़ोगे ही, मानोगे नहीं, है ना। तो यार ये आप समय कैसे ले जा रहे हो। आप देखो अपने 3 घंटा दिन का जो प्रोडक्टिव हो सकता था, जो आप ऑप्शनल पढ़ सकते थे, जो आप जीएस में प्रैक्टिस कर सकते थे, जो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, वो 3 घंटा आप ले जा रहे हो द हिंदू पढ़ने में। वहाँ से अच्छा, द हिंदू से ऐसा नहीं है कि द हिंदू ही दुनिया का शाश्वत सत्य है, और कहीं से एग्जाम में क्वेश्चन, भाई पीआरएस की वेबसाइट है, PIBLO पढ़ो, कुरुक्षेत्र योजना है, क्वेश्चन तो यहाँ से भी आते हैं, क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस से भी आते हैं, तो क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स तो कहीं से भी, यूपीएससी के सिलेबस में आइए, यूपीपीसीएस के सिलेबस में थोड़ा ना दिया कि द हिंदू से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मिलते हैं नो डाउट, आप सर्च करोगे, अगर मान लो इन सपोज अगर इस साल आपने सर्च कर दिया, इस साल क्वेश्चन अगर आ गया मृत्युदंड पे क्वेश्चन आ गया और आपने मृत्युदंड सर्च किया, आपको पहला आर्टिकल द हिंदू का मिल जाएगा नो डाउट, लेकिन वो आर्टिकल आपको द इंडियन एक्सप्रेस में भी मिलेगा, वो आर्टिकल आपको पूरी दुनिया में हर जगह, दैनिक जागरण में भी मिल जाएगा वो आर्टिकल, कोई अंतर नहीं होगा। तब द हिंदू काहे पढ़ना है ना, तब द हिंदू काहे पढ़ना है। ऊपर से जब आपको पता है कि वो पेपर एक विशेष विचारधारा को पोषित करता है, नो डाउट, एग्जाम में आपको रहना है न्यूट्रल, वो विचारधारा आप पढ़ के एक विशेष विचारधारा के प्रति अलाइंड हो गए तो आपके सीधी बात है, आप मेंस में नंबर आपको कम मिलेगा, अगर आप केवल मेंस के लिए द हिंदू पढ़ रहे हो तो, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए तो ऐसे भी 1-2 टॉपिक आप खोजते रह जाओगे द हिंदू में से, कहाँ से प्री में पूछेगा, कहाँ से प्री में पूछेगा, और क्वेश्चन से पूरे पूछेंगे कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिएगा। तो मेरे हिसाब से द हिंदू नहीं पढ़नी चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी आप अपने डिसीजन लेने के लिए मतलब स्वतंत्र है, मैं अभी बताऊंगा। पढ़ना क्या चाहिए मैं उस पर आता हूँ कि आपको पढ़ना क्या चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना चाहिए एक मैगजीन मंथली, कोई भी। मैं विजन पढ़ता हूँ, हम लोग विजन डिस्कशन भी करते हैं कई बार, लास्ट ईयर हम लोग जुलाई से दिसंबर तक किया है, ठीक है। हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं डिस्कशन क्योंकि व्यूज़ नहीं है, जब प्री आता है तभी लोग देखते हैं, तो हम लोग भी उसी समय बनाएंगे वीडियोज़ अगर बनाना होगा तो भी, ठीक है। तो झूठ में मैं आप लोग के ऊपर एक बर्डन और नहीं डालूंगा कि नहीं एक और वीडियो यहाँ पर देखो, ठीक है। तो हम लोग वो वीडियो अभी बनाने वाले नहीं हैं, लेकिन आराम से आप जो है विजन IAS की अगर मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की करंट अफेयर्स में ज़रूरत नहीं है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, शपथ खा के कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। मैं भी इससे ज़्यादा आज तक नहीं पढ़ा हूँ। द हिंदू भाई मुझे समझ में नहीं आती, अभी भी मैं देख रहा था कि आप लोगों को कुछ बताना है, तो मतलब अभी देख रहा था कि अभी आप लोगों को डिस्कशन करूँगा, तो उसके पहले प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे लिटरली मीनिंग नहीं समझ में आ रही थी यार वो क्या दे दिया है। अभी मैं आप लोग को दिखाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर झक मारने से अच्छा है शांति से एक मंथली मैगजीन लीजिए, उसको ढंग से थोड़ा पढ़िए, उसके क्विजेज होते हैं, उसको क्विजेज को सॉल्व करिए, उसके कुछ मेंस के क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें पूरा आप समझो, आपने मान लो द हिंदू पढ़ा, सपोज द हिंदू में मान लो मृत्युदंड की बात मैं करूं, अभी हम लोग देखेंगे भी, अभी मैं उसको दिखाने वाला हूं आप लोग को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं पहले सोर्सेस क्लियर कर दे रहा हूं। मेरे हिसाब से चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, चाहे बिहार पीसीएस दे रहे हो, झारखंड पीसीएस दे रहे हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस दे रहे हो, हरियाणा पीसीएस दे रहे हो, राजस्थान पीसीएस दे रहे हो, केरल पीसीएस दे रहे हो, तमिलनाडु पीसीएस दे रहे हो, तेलंगाना पीसीएस दे रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हो, और कौन सा छूट गया, नॉर्थ ईस्ट के सारे पीसीएस अगर आप दे रहे हो तो भी विजन IAS की मैगजीन मोर देन एनफ है। क्योंकि यार करंट तो करंट है ना भाई, करंट तो करंट है। 1-2 क्वेश्चन यूपी स्पेशल आ जाएगा तो हम कब मर जाएंगे क्या, यूपी पूरा जो है सब काम छोड़ के भाग जाएंगे 9,000 का मटेरियल खरीदने, नहीं। तो विजन IAS की मंथली मैगजीन मोर देन एनफ है। हाँ, इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी यहाँ पर। जैसे अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो तो एंड में 2 महीना 3 महीना पहले एक यूपी स्पेसिफिक जो बुकलेट आती है, जो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को फोकस करती है, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया गया, भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ फहराया गया। अब ये सब विजन IAS चीज़ें छोड़ देता है, वो एनालिटिकल चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें, ये सब देता है, पॉलिटी के बेसिक चीज़ें सब देता है, आर्टिकल वार्टिकल बेसिक जितने क्वेश्चन आएंगे सब वहाँ से कवर हो जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर से लेके आप देख लेना, लास्ट ईयर का पेपर यूपी पीसीएस का उठा के देख लेना। यूपीएससी तो श्योर है कि विजन IAS से क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, यूपी पीसीएस उठा के आप देख लोगे तो मार्कंडेश्वर मंदिर, भारत का जो वो है क्या बोलते हैं, जो भाषा संस्थान कहाँ पर है, वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे यूपी पीसीएस के भी मिल जाएंगे। हाँ, 2-4 चीज़ें नहीं मिलेंगी वही वाली कि मिस इंडिया कौन बना, मिस वर्ल्ड कौन बना, तो इसके लिए घटना चक्र की आती है लास्ट में, उसको पढ़िए, मोर देन एनफ है, कॉन्फिडेंस रखिए।
ये हो जाता है आपका करंट अफेयर्स खत्म। लेकिन एग्जाम इज अबाउट अप्लीकेशन, प्री एग्जाम खास तौर पे अप्लीकेशन बेस्ड होता है। अगर आप वहाँ पे प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो, अगर वहाँ पे आप चीज़ों को ये नहीं सोच के जाते हो कि हाँ मान लो आपको पता है कि मिस इंडिया गौरव सर नहीं है, आपको ये बात पता है, ठीक है, नहीं मान लो आपको ये बात पता है कि मिस यूनिवर्स गौरव सर है, सपोज आपको ये बात पता चल गई, पता नहीं मैंने जेंडर वेंडर चेंज करा लिया मान लो गलती से, आपको ये बात पता चल गई कि मिस यूनिवर्स गौरव सर है, ठीक है, और मिस इंडिया कोई XYZ है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मिस युगांडा कौन है, और 4 ऑप्शन दिया था, एठो गौरव, एठो कोई XYZ, एठो कुछ अजब नाम, एक कुछ अजब नाम, जो भी दिया था, ठीक है। अब भाई आपको ये बात वहाँ पे समझनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि हाँ क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है कि 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया, एक आपको पता था कि मिस इंडिया थी, एक तो आपको पता है कि मिस यूनिवर्स है। अब मिस युगांडा में 2 चीज़ें और बची, तो वो दोनों में से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा, वहाँ पे आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। ये अप्रोच हमेशा से आपको किसी भी चीज़ में, आप एग्जाम में खासतौर पे यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में तो तब भी बहुत ज़्यादा चीज़ें श्योर होती हैं, यूपी पीसीएस में आप 60-70 से ज़्यादा क्वेश्चन श्योर नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आप श्योर नहीं कर सकते। मैं भी देता हूँ पेपर, मैं भी हर बार, और मैं कह रहा हूँ आपसे कि हर बार मेरे 110, 112, 115 इतने सही होते हैं, लास्ट ईयर 117 सही थे, ठीक है। तो इतने ज़्यादा सही करने के बावजूद मुझे पता है कि एग्जाम में अगर मैं डिसाइड करने लग जाऊँ कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, तो 60, 65, 70 मैक्सिमम इतने पहुँचते हैं, ठीक है, कि हाँ मैं श्योर हूँ। उसमें भी ये नहीं था कि मैं पढ़ते ही श्योर हो गया था, उसमें भी कुछ ऑप्शन ऐसे थे कि जिससे मैंने एलिमिनेट करके श्योर हुआ था कि हाँ ये श्योर है कि मेरा सही होगा, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, एग्जाम अलग चीज़ होती है, करंट अफेयर्स पढ़ना, अपने आप को धोखा देना कि हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वो अलग चीज़ है ना। एग्जाम में अप्लीकेशन, एग्जाम में दिमाग चलाने आना चाहिए, ऑप्शन मैच कराना, ऑप्शन एलिमिनेट कराना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बात समझिएगा। द हिंदू को मैं 2 मिनट आप लोगों को दिखाता हूँ, करंट अफेयर्स का आज से कोई डाउट यहाँ पे लिया नहीं जाएगा, मैं अपनी बातें सारी यहाँ पे रख चुका हूँ कि भाई यही पढ़ो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक जो घटना चक्र है वही एक्स्ट्रा, यूपी पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो तो घटना चक्र, बिहार पीसीएस के लिए वही चीज़ जो बिहार स्पेशल आती है, कोई XYZ पीसीएस दे रहे हो तो उसके लिए वही XYZ की जो स्पेशल आती है वो पढ़ देना। इसके अलावा जैसे क्या होता है कि लास्ट समय में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मन करे तो कर सकते हैं, नहीं तो मोर देन एनफ है, भरोसा रखिए, टेस्ट सीरीज दीजिए साथ में, उससे कवर हो जाती हैं जो छोटी मोटी चीज़ें जो रह जाती हैं। मान लो 1-2 चीज़ें दिमाग से आपके निकल गई तो टेस्ट सीरीज वो चीज़ें कवर करा देता है। अब देखो मैं यहाँ पे ना आपके सामने एक बार एक चीज़ सर्च मारता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ सर्च मारता हूँ आपके सामने, ठीक है, कि डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट द हिंदू, ये देखो ये आ गया ना द हिंदू, भाई एक बार सर्च मारता हूँ आपके सामने, ठीक है, सर्च मार लिया मैंने। अब आप देखो एक बार कितने सारे आर्टिकल्स हैं, लो पढ़ो द हिंदू, है ना। एक दिन दे रहे हैं कुछ और आर्टिकल कि भैया ये जो है स्पेसिफिकली कैपिटल पनिशमेंट वॉन्ट डिलीवर्ड बाय कोर्ट सेशन इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ, पता नहीं, अब ये तो भाषवे नहीं समझ में आता हमके तो। अ न्यू ट्रैक फॉर कैपिटल पनिशमेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस, अब इसका क्या मतलब है ज्यूरिस्प्रूडेंस, भाई मेरे बस का नहीं है। रीविजिटिंग डेथ पेनल्टी ज्यूरिस्प्रूडेंस, द चैलेंजिंग ऑफ रिफॉर्मिंग डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग, कितने 3 आर्टिकल हो गए, 4 आर्टिकल। जुडिशरी नेवर ट्राई टू मेक डेथ पेनल्टी रिडंडेंट, 5 आर्टिकल, 25 जून का ये 8 आर्टिकल है। रियोटेरिक एंड रियलिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, 6 आर्टिकल, 6 आर्टिकल आपके सामने आ गए। कितना पढ़ोगे डेथ पेनल्टी पे, कितना समय बर्बाद करोगे बताओ, और वो भी श्योर नहीं है कि क्वेश्चन आना है कि नहीं आना है। देख लो लैंग्वेज, खासतौर पे हिंदी मीडियम वाले समझ लो कितना मतलब टफ टास्क है ये काम करना, ऊपर से आप इसके नोट्स बनाते हो बैठ के, है ना, सोचो। तो ये मेरे हिसाब से आप भाई रोज पेपर पढ़ोगे तो यही तो पढ़ोगे, यही आर्टिकल्स तो रिपीट होंगे और क्या होगा, ठीक है, यही आर्टिकल्स सारे रिपीट होंगे। 29 अप्रैल को यही चीज़ आई है, 2 जून को वही चीज़ आई है, 25 जून को वही चीज़ आई है, 29 दिसंबर को वही चीज़ आई थी। तो देखो ये आप देखोगे 1 महीने में 3 चीज़ें, यही आप पढ़ के समय बर्बाद करोगे। उससे बढ़िया भाई अगर मान लो मैंने मेंस 365 उठा लिया, लो मेंस 365 उठा लिया, यहाँ भी दिया होगा, देख लेते हैं। डेथ पेनल्टी आ गया ना यहाँ पर, पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 कहाँ था, ये रहा, मृत्युदंड। बताओ सारी चीजें यहाँ पे दे दी कि नहीं, वहां पे आप खोजते भी मरोगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, अगर मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो भी, प्री के लिए पढ़ रहे हो तो भी, क्वेश्चन इससे अलग से नहीं बनेंगे। 108 देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, फैक्ट है, यहाँ पर सारी चीजें दी हैं। अब समय दिया हुआ है, भारत में मृत्युदंड दिया हुआ है आर्टिकल 21 के तहत, वो जो भारतीय दंड संहिता दिया था वो भी दिया हुआ है कि किस किस अधिनियम के तहत मृत्युदंड दिया जा सकता है, ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर सब बताया हुआ है।
कि मृत्युदंड की प्रक्रिया का ये वो एक एक चीज़ दिया, इंफोग्राफिक भी दिया, बच्चन सिंह वाद, माछी सिंह वाद, शत्रुघ्न चौहान वाद, ये दिया है पूरा प्रॉपर, देखो, है ना। तो अब देखो यहाँ से 2 वाद आपने देख लिया, आपने ये भी देख लिया, प्रॉपर यहाँ पर बता दिया कि मृत्युदंड के पक्ष में तर्क, ठीक है, सब दे दिया, नागरिकों की इच्छा, पुलिस मदद के लिए प्रोत्साहन, हर चीज लाइन से यहाँ पर दे दिया है। मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन एग्जाम यही तो पूछता है कि मृत्युदंड के पक्ष में और विपक्ष में तर्क दें। यूपी पीसीएस में डायरेक्ट पूछ देगा, यूपीएससी में इसी बात को थोड़ा घुमा चढ़ा के, बड़ा चढ़ा के लिख देगा। उसके लिए आप 2 घंटा रोज अगर द हिंदू दे रहे हो, आप खुद सोच लीजिए, मतलब अब मैं इसके अलावा क्या समझा सकता हूँ भाई, ठीक है। तो आप खुद समझिए, आप लोग स्वतंत्र हैं, मैं वही कह रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग स्वयं कीजिए। लेकिन जो लॉजिक में देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये क्या चल रहा है, मतलब मार्केट में कुछ भी, कि हम द हिंदू, भाई 2 घंटा आपको वीडियो बनाना है द हिंदू पे, बनाइए, ठीक है, देखिए, लेकिन मजे के लिए वीडियो देखना है, देखिए, कोई मना नहीं कर रहा है, मजे के लिए उसको देखिए, उसको इसलिए मत देखिए कि जो है क्या कहते हैं आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है, उसको मजे के लिए देखिए, ठीक है। द हिंदू ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं बात क्लियर कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि द हिंदू जो है उसके बिना आपकी सांस रुक जाएगी, चाहे कुछ और दिक्कत हो जाएगी। इंजॉय कीजिए, ठीक है। मैगजीन एक पढ़िए प्रॉपर, मोर देन एनफ है आपके करंट अफेयर्स के लिए, ठीक, कोई भी मैगजीन। ये तो विजन आईएएस की है, विजन आईएएस वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, मैं प्रचार थोड़ा ना झूठ में करूंगा, मैं जो पढ़ता हूँ वो बता रहा हूँ। आप जो 50 मैगजीन मार्केट में आती है, कोई भी एक पढ़िए जिस पर आपको भरोसा हो, मोर देन एनफ है, ठीक है, सब चीज़ें कवर हो जाती हैं।